वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको दीवानी मस्तानी ड्रेस बनाना बताऊंगी, क्योंकि अभी त्योहारों का दिन आ रहा है तो क्यों ना हम अपने लिए घर बैठे ही कुछ खास बनाए। तो इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को दीवानी मस्तानी किस तरह से बनता है वो मैं बता दूं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर मैंने अपने लहंगे को पहले से ही तैयार कर लिया है। मैंने कली का वीडियो पहले ही अपने चैनल पर डाल रखा, आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाकर होममेड लेडीज फैशन पर जाकर देख सकते हैं, या फिर मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूंगी। तो देखिए मैंने लहंगा तैयार कर लिया है। तो ये मेरा लहंगा 40 इंच का है। यहाँ पर देखिए मैंने अपने लहंगे में लेस भी लगाया है और अंदर जो मैंने अस्तर दिया है तो देखिए कुछ इस तरीके का, इसे ब्रॉकेट कहते हैं या फिर बूटा भी आप कह सकते हैं। इस तरह का अस्तर अगर आप नेट के अंदर देंगे तो लहंगे का लुक और भी बढ़ जाता है, या आप फ्रॉक भी बना रहे तो उसके अंदर भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बता दूं, लहंगा के लिए मैंने कली काटी है 18 कली मैंने यहाँ पर लहंगा की काटी है। और कमर बता दूं, इसकी कमर है 36 इंच की। और घेरा मैंने घेरा नाप कर नहीं बनाया है। यहाँ पर ये मेरा लहंगा टोटल 4 मीटर कपड़े में बनकर रेडी हो गया था। मैंने नीचे का घेरा बिल्कुल भी नाप कर नहीं लिया है। यहाँ पर देखिए जब हम कली काटते हैं तो साइड में हमारा जो कपड़ा निकलता है, तो मैंने अपने लहंगे में इस तरह से ज्वाइन किया। मैं तो इसी तरह की कली मैंने अपने फ्रॉक के लिए भी काटी है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह का लेस लगाया है। ये अभी काफी ट्रेंड में चल रहा है, ये लेस बहुत ही अच्छा लगता है। तो अब मैं इसे साइड कर देती हूँ। अब मैं कली के बारे में बता देती हूँ कि कली मैंने किस तरह से काटा है। मैं फिर से बता दे रही हूँ कली किस तरह से मैंने काटा है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह से कली काटी है। कली की लंबाई में बता दूं 41 इंच है। ये मेरा 41 इंच का कली है। और यहाँ पर मैं बता दूं इसकी चौड़ाई कितनी है। तो मैं मेजरमेंट दिखा देती हूँ, उससे आप लोगों को ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा, मेरा लहंगा जो नीचे है अंदर पहनने वाला लहंगा, उसकी लंबाई मैंने रखी है 40 इंच। यहाँ पर चोले की लंबाई में रखूंगी 15 इंच। और तैयार हमारा चोला होगा 14 इंच का। चेस्ट रहेगा हमारा चोला में 36 इंच, उसका 1/4 मैंने करके दिखाया यहाँ पर। तो 9 इंच हमें रखना है चेस्ट। और कमर हमारा रहेगा 30 इंच का, तो उसका भी 1/4 भाग हो गया 7.5। नीचे का घेरा जैसे कि मैंने कहा, कली की लंबाई है 41 इंच की। और कली मैंने कितना इंच का काटा है चौड़ाई में, तो कली मैंने काटा है यहाँ पर 3 इंच का, उसमें से -1 इसलिए मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ क्योंकि दोनों तरफ से ½ इंच हमारा ज्वाइंट करने में जाएगा। तो 2 इंच का हमारा कली तैयार होगा। और मैंने 18 कली काटा है, फ्रॉक के लिए भी 18 कली काटा और लहंगे के लिए भी। तो यहाँ पर हमारा 18 दूना 36 इंच का, तो ऊपर कमर के पास घेरा हो जाएगा। 36 इंच है तो हमें इसमें, जैसा कि यहाँ पर हमारा कमर 30 इंच का है, तो यहाँ पर हमें 3-3 इंच दोनों तरफ से मार्जिन रख देना है, ताकि आपको अगर कभी टाइट हो रहा है तो आप लूज कर सकें। और यहाँ पर हमारी पूरे फ्रॉक की लंबाई हो जाएगी टोटल 55 इंच की। तो इस तरह से मैंने अपनी कली को काट लिया है। और अब मैं इसे ज्वाइंट करूंगी। यहाँ पर देखिए जब हम कली काटते हैं तो हमारा साइड में जो कपड़ा बचता है, तो यहाँ पर देखिए मेरा नेट बचा था, तो उसे मैंने इस तरह से यूज किया है। इस तरह से मैं यूज करूंगी। जब कली जोड़ते हैं तो उस समय हमें इस तरह से इसमें ज्वाइंट करना है, नीचे की तरफ से ज्वाइंट करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारा फ्रॉक का घेरा या फिर लहंगे का घेरा बढ़ जाएगा। तो देखिए हमें इस तरह से ज्वाइंट करना है। देखिए यहाँ नीचे से हमें ज्वाइंट करना है और ऊपर तक सिलाई लगाना है। मैंने हर कली में 2-2 सिलाई लगाई है। 2-2 सिलाई लगाने से फायदा ये है कि आपका कली जल्दी खुलेगा नहीं, इसलिए मैंने हर कली में 2-2 ज्वाइंट लगाई है। तो इस तरह अब हम पहले कली ज्वाइंट करेंगे। तो मैं उससे पहले बता देती हूँ कि मैंने क्या क्या चीज लिया है दीवानी मस्तानी ड्रेस बनाने के लिए। तो आप उसके अकॉर्डिंग ही आप खुद के लिए जब बनाए तो इसी चीज का इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले बात करूं कपड़े की, तो मैंने अंदर जो अस्तर दिया है ये मेरा 2.5 मीटर का था। तो देखिए मैंने अपने हिसाब से अंदर का अस्तर दिया है, लगभग 2 मीटर के करीब अस्तर दिया है। बाकी ये जो मेरा थोड़ा कपड़ा बच गया जो चोले में मैं इस्तेमाल करूंगी, तो इस तरीके का कपड़ा मैंने अपने दीवानी मस्तानी ड्रेस में अस्तर लगाया है। तो इसे मैं साइड कर देती हूँ। उसके बाद मैं नेट की बात करूं तो ये मेरा दुपट्टा है। ये मैंने नेट लिया है दुपट्टे के लिए, ये 2.25 मीटर है। ऐसे दुपट्टा 2.25 मीटर का ही रहता है, आप चाहें तो छोटा दुपट्टा भी रख सकते हैं। इसे भी साइड कर देते हैं। ये हमारा नेट है जो हम अस्तर के ऊपर देंगे चोले में, तो इसे भी हम साइड कर देते हैं। हमारा दुपट्टा के लिए अब ये लेस हमारे दुपट्टे के लिए है, ये अब दुपट्टे में लगेगा। और इसमें से अगर थोड़ा बचेगा तो आस्तीन में यूज होगा, क्योंकि ये एक्स्ट्रा ही लेस है मैंने लिया है। तो अब लेस को भी साइड कर देते हैं और अपने फ्रॉक के लिए कली ज्वाइंट करेंगे। तो देखिए इस कली किस तरह से ज्वाइंट करना है हमें। तो इस तरह, ये मेरा उल्टा नेट है, आप चेक कर ले नेट को। देखिए इस तरह से नेट इस तरह से चेक किया जाता है। जो हमारा उल्टी साइड होता है तो उधर हल्का रफ होता है, और सीधी साइड हमारा हल्का सिल्क होता है, सिल्की टाइप का होता है। तो इस तरह से नेट को चेक कर ले।
और उसके बाद जो ये हमारा छोटा कली है, जो घेरा बढ़ाने के लिए मैंने बताया, मैंने काटा है, तो इस तरह से हमें रखना है। ये हमारा उल्टा साइड है तो इसे इस तरह रखेंगे, और इस कली को, ये सीधी साइड है तो इस तरह मिलाएंगे और नीचे से हमें ज्वाइन करना है। इसे हमें नीचे से ज्वाइन करना है, और जब दूसरी कली हम ज्वाइन करेंगे तो उसे ऊपर की साइड से ज्वाइन करेंगे। तो पहले मैं इसे ज्वाइन करके दिखा देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमने अपने छोटी कली और जो मेरी लंबी कली है, दोनों कली को जोड़ लिया है। इस तरह से 2 सिलाई लगा लिया है। यहाँ पर जब आप नेट ज्वाइन करते हैं तो मशीन से देखिए इस तरह से नेट ना टनने लगता है। यहाँ पर आप ना नेट को हल्का सा टान कर, आप जहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करें वहां से हल्का टान कर सिलाई लगाएं, तो उससे क्या होगा, आपका नेट बिल्कुल भी मुचड़ेगा नहीं। और अब हम इसमें अपनी दूसरी कली ज्वाइन करेंगे, तो उसे इस तरह से सीधा कर लेना है। इस तरह पीछे की साइड सीधा रखना है और इस तरह ऊपर की साइड उल्टा रखना है। और अब दूसरी कली को भी आप चेक कर ले कि कौन सीधी साइड है। तो ये देखिए इस तरह मेरा सीधी साइड है, और इसमें हमें इस तरह से जॉइंट लगाना है। आप चाहे तो नीचे की तरफ से भी जॉइंट लगा सकते हैं या फिर ऊपर से भी जॉइंट लगा सकते हैं। तो अब इसी तरह हम सारी कली को जॉइंट कर लेंगे। यहाँ फ्रॉक के लिए भी मैंने, फ्रॉक के घेरा जो हमारा नीचे की तरफ रहेगा, तो उसके लिए भी मैंने 18 कली ही निकाला है, जिस तरह मैंने लहंगे के लिए निकाला था। तो सारी कली को हम जोड़ लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने अपने सारी कली को ज्वाइन कर लिया है। अब जब हमने छोटी कली ज्वाइन किया था तो यहाँ पर हमारा थोड़ा रफ कपड़ा बच गया है, तो इसे अब हम काट कर निकाल देंगे। तो इस तरह से एक कली को, साइड वाली कली को लेना है इस तरह से, और इस तरह से बिछा लेना है, और हर एक कली में से इस तरह रफ नेट बचा है उसे निकाल लेना है इस तरह से। देखिए यहाँ पर इस तरह से काट कर निकाल लेना है हमें। तो अब हम इसी तरह सारे कली में से जो हमारा एक्स्ट्रा नेट बच गया है उसे काट कर निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने अपने कली में से जो हमारा रफ कपड़ा था निकाल लिया है हमने। तो देखिए अब हम अपने कमर की तरफ चलेंगे। कमर की तरफ हमें काम करना है। तो यहाँ पर हमारा चोला में कमर कितना है, तो देखिए चोला में कमर हमारा 30 इंच था, तो यहाँ पर हमारा फ्रॉक का कली जो है उसका भी कमर हमें 30 इंच ही करना है। तो देखिए इस तरह से सीधा नेट को कर ले, कली जो हमने बनाई है उसे, और इस तरह इंची टेप से नाप लेना है। तो देखिए ये 20.5 है, और यहाँ पर हमें ½ इंच सिलाई लगाना, तो ये 20 इंच का हो जाएगा। तो 20 दूना 40 इंच, हमारा 10 इंच एक्स्ट्रा आ रहा है, तो उसे किस तरह मैनेज करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपनी कलियों में ना थोड़ा थोड़ा और सिलाई लगा देंगे। ये सिलाई लगा देंगे इसलिए क्योंकि अभी तो फिटिंग हो जाएगी, अगर बाद में आपको टाइट हो रहा तो उसे लूज करने में आसानी होगी। तो यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे, और क्योंकि यहाँ पर सिलाई इसलिए लगा रहे हैं, यहाँ मार्जिन साइड में तो थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ हम लगाएंगे सिलाई, और बाकी सारी कलियों में थोड़ा थोड़ा सिलाई लगाना है। और इस साइड हमारा मार्जिन नहीं रहेगा क्योंकि ये हमारा ओपन रहेगा, खुला हुआ रख रही हूँ मैं, क्योंकि दीवानी मस्तानी में खुला हुआ ही रहता है। और चोले में भी मार्जिन हमारा रहता है 1.5 इंच का, तो इसलिए यहाँ पर भी हम मार्जिन रखेंगे। तो अब मैं सिलाई लगा कर दिखाती हूँ इसमें। तो देखिए यहाँ पर हमने अपने कमर के लिए कली में सिलाई मार ली है। जहाँ पर हमारी साइड में जॉइंट रहेगी वहां पर मैंने 1 इंच पर सिलाई मारी है। इस तरह से 1 इंच नेट दबाया है, ये हमारा मार्जिन के लिए हो गया। बाकी सारे में मैंने 3 पॉइंट के करीब सिलाई लगाया है। इस तरह से हमारा देखिए यहाँ पर घटकर कमर के हिसाब से 15 इंच हो गया होगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा 15.5 है, ½ इंच यहाँ दबने में जाएगा, तो हमारा 15 इंच का कमर तैयार हो जाएगा नेट में। ये मैंने कली बनाने के लिए बता दिया। अब मैं अपने चोले के लिए कपड़ा काटूंगी। यहाँ पर हमने अपने चोले की लंबाई के अकॉर्डिंग कपड़ा फोल्ड कर लिया है। इस तरह से देखिए मैंने 15 इंच दोहरा कपड़ा फोल्ड किया है। तो देखिए यहाँ पर हमारा बिल्कुल 15 इंच लंबाई में कपड़ा है। अब मैं इसे फोल्ड करूंगी, 4 फोल्ड कर देना है इस तरह से। तो देखिए इस तरह से मैंने कपड़े को 4 फोल्ड कर दिया है। यहाँ पर चौड़ाई के लिए हम कपड़ा किस तरह से फोल्ड करेंगे, तो जैसे कि हमारा चेस्ट है 36, उसका 1/4 भाग हो गया 9 इंच, तो हमें उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर लेना, तो 11 इंच हमें चौड़ा कपड़ा फोल्ड करना। तो देखिए यहाँ पर मेरा 13 इंच हो रहा है, तो इसे और कम कर देंगे, इससे हमारा कपड़ा बच जाएगा, आप किसी और चीज में यूज कर सकते हैं। इस तरह देखिए ये अभी भी 12 इंच हो रहा है, तो थोड़ा और कम कर देंगे। तो देखिए अब ये हमारा बिल्कुल 11 इंच चौड़ा कपड़ा है और लंबाई में हमारा 15 इंच है। तो देखिए अब हम चोले का मार्का लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने लंबाई तो 15 इंच ही ली थी, तो ऊपर से हमें ½ इंच का एक निशान लगाना। ये हमारा शोल्डर जॉइंट के लिए निशान लगता है।
यहाँ पर हम 1/2 इंच का निशान लगाएंगे और इन दोनों निशानों को हमें मिला लेना है। इस तरह से हमें निशान खींच लेना है। अब आर्म होल की गोलाई 36 इंच चेस्ट है, तो आर्म होल की गोलाई यहाँ पर मैं लूंगी 6.5 इंच। 6.5 इंच आर्म होल की गोलाई के लिए लेना है। और हमारा कंधा कितना रहेगा, कंधा यहाँ पर बोट नेक बनेगा हमारा, तो बोट नेक हमारा बनेगा, तो कंधा मैं यहाँ पर 14 इंच लूंगी। बॉडी मेजरमेंट में कंधा था 12 इंच का, तो उसमें मैंने 2 ऐड किया था, 2 इंच मैंने ऐड किया था, तो हमारा 14 इंच हो गया। 14 का हाफ करेंगे तो 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर कंधा हमारा 7 इंच का होगा और आर्म होल यहाँ पर 6.5 में लूंगी। तो देखिए यहाँ पर कंधा हमारा 7 इंच पर लगेगा। यहाँ पर सिलाई मार्जिन ऐड किया हुआ है, तभी जाकर मैंने बताया था 14 इंच मैंने लिया था, 2 इंच एक्स्ट्रा। तो यहाँ पर 1/2 इंच हमारा आर्म होल में जब आस्तीन हम ज्वाइन करेंगे तो वहां चल जाएगा। तो यहाँ पर हमारा बोट नेक बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो देखिए यहाँ से मैंने 7 इंच पर निशान लगाया। अब आर्म होल के लिए, आर्म होल के लिए यहाँ से हमें 6.5 का निशान लगाना है। इस तरह से निशान लगा ले एक छोटा सा, और यहाँ से नाप कर देख ले कि 7 इंच आ रहा है या नहीं। तो देखिए यहाँ बिल्कुल 7 इंच पर आ रहा है। अब इन दोनों निशानों को मिलाकर एक सीधी लाइन खींच ले। इस तरह से सीधी लाइन खींच लिया। अब यहाँ भी हमें एक सीधा लाइन खींच लेना है। इस तरीके से खींच लेना है। अब चेस्ट का निशान लगाना। चेस्ट हमारा है 36, तो जैसे मैंने कहा 1/4 भाग होगा उसका 9 इंच। तो यहाँ 9 इंच पर निशान लगाएंगे। तो एक निशान इस तरह से 9 इंच पर लगाना है और बाकी और कोई निशान नहीं लगाना। अब सिर्फ एक कमर का निशान लगाना है। तो कमर हमारा है 30, तो उसका 1/4 भाग हम निकालेंगे तो 7.5 पर निशान लगाना है। तो यहाँ 7.5 पर निशान लगाएंगे। अब इन दोनों निशानों को हमें मिलाना है। तो एक शेप वाला जो स्केल होता है इस तरीके का, उससे मिलाएंगे तो इससे हमारा शेप, जब हम पहनेंगे कपड़ा ना, तो शेप बहुत अच्छा बनेगा। तो इस तरह हमें मिला लेना है। इस तरह मिलाने के बाद अब हमें 1.5 इंच का मार्जिन रखना। आप चाहे तो इस तरह का सीधा स्केल भी इस्तेमाल कर सकते, लेकिन इस तरह का शेप वाला स्केल इस्तेमाल कीजिएगा तो काफी अच्छा यहाँ पर शेप बनता है। तो अब 1.5 इंच हमें मार्जिन रखना है। आप चाहे तो 2 इंच भी रख सकते हैं। यहाँ पर मैं 1.5 इंच रख रही हूँ। इस तरह से 1.5 इंच पर निशान लगाना है और कमर पे भी हमें 1.5 इंच मार्जिन रखना है। तो यहाँ इस तरीके से निशान लगाएंगे। अब इन दोनों निशानों को भी हमें मिला लेना है। तो इन दोनों निशानों को भी अब हमें मिला लेना है। तो देखिए इस तरह से हमारा मार्जिन कमर का भी लग गया। अब आर्म होल में हमें गोलाई देना है। तो आर्म होल में ये हमारा दोनों पल्ला एक साथ कट रहा है, तो अभी हमें 1.5 इंच की गोलाई देना है। और जब हम आगे का पल्ला अलग कर लेंगे, मार्क वाला पल्ला उठा लेंगे, तो हमें उसमें 1/2 इंच की और गोलाई देनी है। यहाँ इस तरीके से 1.5 इंच पर निशान लगाना है और यहाँ हमें नीचे से मिलाना है। इस तरीके से गोलाई दे दिया। आर्म होल में हमने गोलाई दे दिया है। इस तरीके से गोलाई देने के बाद अब इसकी कटिंग कर लेनी है पहले। तो हमारे चोले की कटिंग हो गई है। अब यहाँ देखिए ऊपर की साइड जॉइंट था, तो हम इसे अलग कर लेंगे। इस तरीके से मिलाकर पकड़ना है और यहाँ पर अलग कर लेना अपने चोले को। तो देखिए हमारा चोला अब दोनों पल्ला अलग, तो मार्का वाला पल्ला उठाएंगे और इसे साइड कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने मार्का वाला पल्ला उठा लिया और इस तरह से बैठा लिया। बैठा कर रखना है। अब हमें आर्म होल में 1/2 इंच की और गोलाई देनी है। तो इस तरह इंची टेप से हम 1/2 इंच नाप लेंगे, या आप ऊपर से 1/2 इंच नाप ले या फिर नीचे से 1 इंच नाप ले। तो यहाँ मैं नीचे से 1 इंच नाप ले रही हूँ। यहाँ इस तरीके से निशान लगा लेना है और अब हमें यहाँ एक तिरछा निशान लगाना है। यहाँ भी लगभग हम 1/2 इंच के करीब एक तिरछा निशान लगाएंगे। आप इंची टेप से नाप भी सकते। देखिए इस तरह से 1/2 इंच नाप लें, 1/2 इंच का निशान लगा लें और इस तरह से हमें स्केल को तिरछा कर लेना है। इस तरह मिला लेना और अब हमें 1/2 इंच और गुलाई देना है। तो हमें यहाँ से ही गुलाई देना है। तो देखिए इस तरीके से हमने निशान लगा लिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे।
तो हमारे आर्म होल में गोलाई की कटिंग हो गई है। अब हम अपने गले की कटिंग करेंगे। तो ये जो चोला है अब हम इसे इस तरफ पलट लेंगे। अब यहाँ पर मैं गले की चौड़ाई की बात करूं तो यहाँ पर गले की चौड़ाई मैं लूंगी 4 इंच। तो इस तरह 4 इंच पर हमें निशान लगाना है। और लंबाई की बात करूं तो बोट गला ये मेरा बन रहा है, तो लंबाई में लूंगी, लंबाई भी मेरी 4 इंच ही रहेगी। इस तरह से लगा लेना और यहाँ नाप कर देख लेना ये हमारा 4 इंच चौड़ा लगा है या नहीं नीचे की तरफ। तो देखिए बिल्कुल 4 इंच ही लगा है। अब इसे इस तरह मिला लेना है। इस तरह हमारे नीचे का भी निशान लग गया। अब हमें बोट गला का शेप देना है। यहाँ देखिए जिस तरह हम आर्म होल में गोलाई के लिए लगाते हैं तो उसी तरह हमें यहाँ से 1.5 इंच पर एक निशान लगाना है इस तरह। और जो इधर हमारा जॉइंट है कपड़ा उधर हमें 1 इंच पर निशान लगाना। तो इस तरह हम 1 इंच पर एक निशान लगाएंगे इस तरह। और अब हमें यहाँ से शेप देना है। तो इस तरह हमें बोट गले का शेप देना है। तो देखिए यहाँ पर हमारे बोट गले का शेप लग गया है। अब मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। तो यहाँ पर हमारा बोट गला कट कर रेडी हो गया। अब हम अपने बैक वाले गले की कटिंग करेंगे। तो इसे मैं साइड कर देती हूँ। तो देखिए इस तरह से हमने बैक वाला पल्ला ले लिया है। अब यहाँ पर गले की चौड़ाई तो जितना हमने आगे वाले पल्ले में रखा था उतने ही रखना है। तो यहाँ पर 4 इंच पर ही मैं निशान लगाऊंगी इस तरह से। और यहाँ मैं गले की लंबाई की बात करूं तो यहाँ गले की लंबाई में छोटा गला बना रही हूँ तो यहाँ मैं 3 इंच रखूंगी। आप चाहे तो गले की लंबाई बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर मैंने छोटा गला बनाया है और इस तरह से नीचे की तरफ एक बॉक्स सा बना लेना है। और अब हम इसे गोल शेप देंगे। यहाँ पर पीछे वाला मैं गला बोट नहीं रख रही हूँ, इसे मैं गोल शेप दूंगी। तो इस तरह से हमारा गोल शेप भी लग गया है। अब मैं इसकी भी कटिंग कर लूंगी। तो देखिए यहाँ पर हमारे पीछे वाले गले की भी कटिंग हो गई है इस तरीके से। अब मैं इस पर नेट किस तरह से अटैच करना वो बताऊंगी। यहाँ पर मैं एक बात बता दूं, जब आप बोट गला बनाते हैं तो इस तरह अपने दोनों आगे और पीछे चोला के पल्लों को इस तरह से रख कर 1/2 इंच आर्म होल की तरफ और इस तरह से शेप देना होता है। 1/2 इंच इस तरह से तिरछा शेप देना होता है तो उससे गला और अच्छे से बैठता है। बहुत कोई का शोल्डर डाउन होता है, मतलब झुका हुआ होता है, तो उसमें इस तरह का शेप दिया रहता है। और बहुत कोई का शोल्डर स्ट्रेट होता है, डाउन नहीं होता, तो उसमें देने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर आप डीप गला बना रहे हैं तो आगे की तरफ इस तरह से 1/2 इंच आगे की तरफ कम करना कंपलसरी है, वो हर तरह के शोल्डर में होता है। तो देखिए यहाँ पर मैं अपने शोल्डर को डाउन नहीं कर रहे हैं। अगर आपका शोल्डर डाउन थोड़ा झुका हुआ है तो आप यहाँ पर 1/2 इंच के करीब डाउन कर ले। अब हम इसके लिए नेट काटेंगे। तो इसे मैं साइड कर लेती हूँ। ये हमारा चोला और आस्तीन के लिए नेट है, तो पहले हम इसमें से आस्तीन निकाल लेंगे। तो आस्तीन के लिए इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे क्योंकि हमारा दोनों आस्तीन एक साथ निकल जाए। अपने लंबाई के अकॉर्डिंग, जिस तरह से आपका आस्तीन का लंबाई है उसके अकॉर्डिंग कपड़े को फोल्ड करें। यहाँ पर हमने अपने आस्तीन की लंबाई के अकॉर्डिंग कपड़ा को 4 तरफ फोल्ड कर लिया है इस तरह से, ताकि हमारा दोनों आस्तीन एक साथ निकल जाए। अब मैं बता दूं चौड़ाई कितनी लेनी है और किस तरह से लेनी है। तो हमने जो अपने चोले में आर्म होल की लंबाई ली थी 6.5, तो यहाँ पर हमें 1 इंच बढ़ा लेना होता है। जब हम आस्तीन काट रहे हैं तो 7 हो गया और हमें 1.5 इंच का मार्जिन, तो 8.5 इंच चौड़ी यहाँ पर कपड़े को रखना। तो देखिए यहाँ पर मैंने 8.5 इंच चौड़ी कपड़े लिया। आप चाहे तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी रख सकते हैं, वो कपड़ा तो काटने के बाद निकल जाएगा। अब हमें यहाँ पर 17 इंच हमें अपनी आस्तीन की लंबाई रखनी है ताकि बनकर हमारा 15.5 इंच रेडी हो जाए। तो इस तरह से देखिए 17 इंच पर हम निशान लगाएंगे। आप ऊपर की साइड 1 इंच छोड़कर ही निशान लगाएं। तो यहाँ मैं 18 इंच पर निशान लगा रही हूँ। देखिए इस तरीके से निशान लगा लेना है और इस तरफ से भी नाप लेना है 18 इंच, क्योंकि मैंने 18 इंच पर निशान लगाया इस तरीके से। और अब इन दोनों निशानों को हमें मिला लेना है। इस तरीके से मिला लेने के बाद अब हमें 1 इंच नीचे की तरफ मोड़ने के लिए रखना है। तो इस तरह से 1 इंच पर आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं अगर आपको अंदाजा है कि 1 इंच कितना होता है ना, तो फिर 1 इंच नाप कर लगा लें इस तरह से। तो देखिए इस तरह से नीचे की तरफ 1 इंच का निशान लगा लिया।
अब हमने ऊपर की तरफ कितना रखा था, ऊपर से नीचे की तरफ कितना लंबाई रखा था, तो 18 इंच रखा था। तो अब हमें 17 इंच काटना। तो यहाँ से जो हमने नीचे एक निशान लगाया था वहां से हमें 17 इंच नापना है इस तरह से, और एक ऊपर की तरफ निशान लगा लेना है। इस तरफ भी उसी तरह से निशान लगा लेंगे, और अब इन दोनों निशानों को भी हमें मिला लेना है। तो इस तरह से मिला लिए। अब क्या करना, तो अब हम यहाँ से मार्का लगाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हमें 3 इंच पर एक निशान लगाना है, और इस तरह भी 3 इंच पर एक निशान लगाएंगे। इस तरह से लगा लेना है, और इन दोनों निशानों को भी मिला लेना है। इस तरह से सीधी लाइन खींच लिया। अब यहाँ से जैसा कि मैंने कहा, अपने चोले के आर्म होल में हमने कितनी लंबाई ली थी, 6.5। तो यहाँ ½ इंच हमें बढ़ा लेना होता है। तो यहाँ हम 7 इंच लेंगे। ½ इंच इसलिए बढ़ाते हैं ताकि हम जो आर्म होल में ½ इंच का शेप देते हैं ना आगे की तरफ, तो जब हम 6.5 काट कर आस्तीन ज्वाइन करेंगे तो हमारा आस्तीन घटेगा। तो इसलिए हमें यहाँ पर ½ इंच बढ़ा लेना होता है। तो यहाँ मैंने देखिए 7 इंच निशान लगाया है इस तरह से, और ये हमारा मार्जिन हो गया 1.5 इंच का। तो यहाँ हमारा 1.5 इंच है, तो यहाँ भी इस तरह से हल्का सा निशान लगा लेना है। अब हमें नीचे की तरफ जाना, नीचे तरफ हमें, तो अब हमें मोहरी की गोलाई लगाना है। तो मोहरी की गोलाई में रख रही हूँ 5 इंच। तो इस तरह से हमें 5 इंच पर निशान लगाना है, और अब 1.5 इंच हमें मार्जिन रखना है। तो इस तरह से 1.5 इंच हम मार्जिन रखेंगे। तो हमारी आस्तीन की नीचे की गोलाई का भी मार्का लग गया है। इस तरह से हमने लगा लिया। अब हम ऊपर की तरफ शेप देंगे। इस तरह से हमें शेप देना है। जो हमने ऊपर की तरफ निशान लगाया था उसमें हमें इस तरह से जाकर मिला देना है। तो देखिए इस तरीके से हमने मिला दिया। इस तरह से हम जो निशान लगाते हैं ऊपर की तरफ, तो इससे हमें आस्तीन काटने में आसानी हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने निशान शेप लगा लिया है आस्तीन की। अब हमें इस तरह का शेप वाला स्केल लेना है। इससे हमें एक जो हमारा फिटिंग जिस पर होगा, जो हमने मार्का लगाया था उस पर एक निशान लगाना है इस तरीके से। अब स्केल को आगे की तरफ बढ़ाएंगे, और जो हमने मार्जिन के लिए निशान लगाया है उस पे मिला देना है। तो देखिए इस तरह हमारा आस्तीन का मार्का लग गया है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो देखिए हमारी आस्तीन की कटिंग हो गई है। अब हमें इस तरह से आस्तीन को खोल लेना है। दोनों आस्तीन हमने एक साथ काटी है, तो इसलिए हमें ½ इंच जो हम शेप देते हैं आस्तीन में, तो शेप देने में हमें दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप अलग अलग काट रहे हैं तो एक आस्तीन को सीधा और एक आस्तीन को उल्टा रखकर काटें। देखिए इस तरह से हमें रख लेना है। पहले इसका सेंटर आप लगा लें इस तरह मिलाकर कपड़े को। तो ये हमारा सेंटर के लिए कट हो गया। अब इसे सीधा खोल लेंगे इस तरह, और अब हमें यहाँ पर ½ इंच और शेप बनाना है, जो हमने आगे की तरफ अपने चोले में काटा था। तो हम अपने आस्तीन में भी ½ इंच और शेप देंगे। तो आप नाप कर भी दे सकते हैं, नहीं तो फिर आप इस तरह अंदाज से लगा सकते हैं। तो देखिए इस तरह जहां तक हमने सेंटर का निशान लगाया था वहां से ये हमें शेप देना होता है। तो इस तरह हम शेप दे देंगे। तो हमारे आस्तीन की भी कटिंग हो गई, और हमने अपने आस्तीन में शेप भी दे दिया है इस तरह से ½ इंच का। और अब हम अपने चोले के लिए नेट की कटिंग करेंगे। ये नेट जो हमने अभी आस्तीन काटी है उसमें से जो हमारा नेट बचा था वो है, तो इसे हम चोले के लिए यूज करेंगे। तो देखिए इस तरह से दोनों को मिलाकर रख लेना है। इस तरह से मिला लेंगे, और इसे इस तरह से 4 फोल्ड कर लेना है, और इस पर अपने चोले को रख कर देखना कि चौड़ाई ज्यादा है या कम है। तो इसमें चौड़ाई हमें ज्यादा ही लेनी होती है। तो देखिए यहाँ पर हमारी नेट की लंबाई बिल्कुल परफेक्ट है, चौड़ाई थोड़ी ज्यादा है। तो इसे हम इस तरह से खोल लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने नेट को दोहरा फोल्ड कर लिया है, और अब हमें चोले को रख कर देखना। तो इस तरह से चोले को ले लें और इस पर रख कर देखें। तो हमें नेट थोड़ा एक्स्ट्रा ही चाहिए, तो यहाँ पर हमारा काफी ज्यादा एक्स्ट्रा है, तो साइड से हमें काट कर निकाल लेना है। तो इस तरह देखिए साइड से काट कर नेट को निकाल लेना है। तो जो हमारा एक्स्ट्रा नेट था उसे काट कर साइड में रख देना है। और अब हम यहाँ पर नेट में जो ऊपर की साइड जॉइंट है उसे हम अलग कर लेंगे। तो इस तरह से इसे मैं पलट दे रही हूँ। नेट को बराबर करते हुए अलग करना है आपको।
तो देखिए इस तरह से हमने दोनों नेट को अलग कर लिया है। अब मैं बता दूं इस पर किस तरह से हमें अस्तर को अटैच करना है। तो नेट को चेक कर लें, जो सीधा है सीधी तरफ से रखना है इस तरह। तो देखिए यहाँ पर हमने अपने नेट को सीधी की तरफ से रखा है। अब अस्तर को किस तरह से रखना है वो भी मैं बता देती हूँ। अस्तर को भी हमें इस तरह से सीधा रखना है, ताकि जब हम यहाँ पर गला ज्वाइंट करके पीछे की साइड पलटे इस तरह से, तो हमारा सीधी की तरफ अस्तर आए। तो अब हम पहले यहाँ ऊपर की तरफ गला ज्वाइंट करेंगे, गले में 1/2 इंच के करीब सिलाई लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने अपने गले में 1/2 इंच के करीब गोलाई में सिलाई लगा लिया है। अब जो हमारा ऊपर की साइड एक्स्ट्रा नेट है उसे काट कर निकालेंगे। इस तरह से नेट को निकाल लिया, जो हमारा ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा नेट था। अब हम गले में छोटे छोटे कट लगाएंगे, ताकि पीछे की तरफ जब हम पलटे ना तो गला अच्छे से बैठ जाए। तो देखिए यहाँ पर हमने अपने गले को आगे की तरफ पलट लिया है और इस तरह नाखून की मदद से बैठा लिया है। तो अब हम यहाँ पर गले पर एक सिलाई लगाएंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से बैठा कर हमें यहाँ पर एक सिलाई लगाना है। तो इस तरीके से हमने अपने गले में एक सिलाई लगा लिया है। अब हम इस तरह से नेट को बैठाकर इस तरह से हमें सेट कर लेना है, एकदम अच्छे से सेट कर लेना है अस्तर को नेट पर। और यहाँ ऊपर से 2 पॉइंट के करीब यहाँ हम सब तरफ सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमें सब तरफ सिलाई लगा लेना है। तो देखिए इस तरह हमने अपने अस्तर को नेट के साथ अटैच कर लिया है। अब जो हमारा एक्स्ट्रा नेट बच रहा है उसकी कटिंग कर लेंगे। तो हमारा जो एक्स्ट्रा नेट था वो निकल गया है, इस तरह से मैंने काट कर निकाल दिया। अब इसी तरह हम अपना बैक वाला पल्ला रेडी कर लेंगे नेट अटैच करके। तो देखिए यहाँ पर हमने अपने दोनों चोलों में नेट को अस्तर से अटैच कर लिया है। अब यहाँ पर हमें कंधी जोड़नी है। तो इस तरह देखिए ये मेरा आगे का पल्ला है। आगे का पल्ला इस तरह सीधा रखना और पीछे वाले पल्ले को इस तरह उल्टा रखना है और ऊपर हमें कंधी ज्वाइंट करना है। तो यहाँ पर आप चाहें तो पक्की सिलाई भी लगा सकते हैं आगे की तरफ से। इस तरह दोनों को सीधा रखकर इस तरह सीधा रखे दोनों को और यहाँ पर 2 पॉइंट के करीब सिलाई लगाएं और उसके बाद फिर पलट कर सिलाई लगाएं। तो यहाँ पर आप पक्की सिलाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पर पक्की सिलाई नहीं कर रही हूँ, तो इसलिए इस तरह से हमें रखना है। ये हमारा बैक वाला पल्ला हो गया और ये हमारा सीधा वाला पल्ला हो गया। और इस तरह से हमें मिला लेना है दोनों को और यहाँ पर 1/2 इंच के करीब सिलाई लगानी है। तो देखिए यहाँ पर हमने कंधी ज्वाइंट कर लिया। अब हम अपने साइड फिटिंग का मार्कर लगाएंगे। एक तरफ हमारा मार्कर लगा हुआ है तो दूसरी तरफ हम मार्कर लगाएंगे। तो इस तरह हमें इस तरफ पलट लेना है। इस तरह से दोनों पल्लों को सेट करके रख लिया और अब हमें इस तरह से इंची टेप लेना है। जैसे कि हमने 1.5 इंच का मार्जिन रखा था, तो यहाँ पर चेस्ट पर एक निशान लगाएंगे 1.5 इंच का इस तरह से, और नीचे कमर पे भी 1.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे। अब जो शेप वाला स्केल होता है, जैसे कि मैंने पहले भी लगाया है छोले में मार्का, तो उसी से इस तरह से हमें मिला लेना है। तो देखिए इस तरह से मार्का लगा लिया। अब हमें इसमें सिलाई लगाना है, तो दोनों तरफ हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमने अपने चोले में साइड फिटिंग लगा ली है। अब हमें इसे नीचे घेरे में अटैच करना है। तो वो किस तरह से हम अटैच करेंगे वो भी मैं बताती हूँ। देखिए इस तरह से हमने अपनी टॉप की साइड फिटिंग कर दी थी और यहाँ पे मैंने सीधा कर लिया। अब इसमें हम अपने नीचे के घेरे को ऐड करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें नीचे वाला घेरा लेना है और अपने ऊपर वाले चोले के कमर से नाप लेना है। इस तरीके से हम, यहाँ पर मेरा सिलाई है 1 इंच छोड़ करके, तो यहाँ पर मैं इस तरह से रखूंगी और इस तरह से हमें नाप लेना है। तो इस तरह से हमें नाप लेना है। तो देखिए मेरा यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर हमें एक निशान लगा लेना है इस तरह से। और अब हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हमें सिलाई लगाना है 1/2 इंच के करीब, क्योंकि हमारा साइड में इस तरह से खुला रहेगा। दीवानी मस्तानी में आगे की तरफ खुला रहता है, मैं यहाँ पर साइड में खुला रख रही हूँ। आप चाहें तो आगे की तरफ भी खुला रख सकते हैं। तो अब मैं इसमें सिलाई लगा लेती हूँ साइड में। तो देखिए यहाँ पर हमने अपने साइड फिटिंग के लिए 1 इंच सिलाई लगाया है, यहाँ पर 1 इंच के करीब, क्योंकि 1/2 इंच हमारा दबेगा और यहाँ पर हमारा खुला रहेगा बाकी का कपड़ा। तो देखिए अब हमें इसमें अटैच करना। तो ये हमारा चोला सीधा है, तो हमें इस तरह से चोले को अंदर डालना है। इस तरह से चोले को अंदर हम डालेंगे और जो हमने ज्वाइन किया था 1 इंच के करीब, इस तरह से हमने अपने चोले को अंदर डाल लिया, सीधी तरफ से डाला है। और ये इस तरह हमें जो हमने साइड फिटिंग दी है दोनों में, अपने घेरे में और अपने चोले में, इस तरह से हमें दोनों को मिला लेना। और यहाँ पर हमें 1/2 इंच के करीब लंबी सिलाई लगानी है, फिर हम अपने पूरे गुलाई में सिलाई लगा लेंगे। तो मैं इसमें अब सिलाई लगा लेती हूँ।
तो देखिए इस तरह से हमने अपने कमर में सिलाई लगा लिया है। अब हम इसे सीधा करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा चोला हमारे घेरे के साथ अटैच हो गया। यहाँ पर देखिए मैंने साइड कट रखा है। यहाँ पर मैं लेस नहीं लगा रही हूँ, इस तरह से कपड़ा फोल्ड करूंगी। आप चाहे तो यहाँ पर लेस भी लगा सकते हैं या फिर मैं पिक को नीचे की तरफ करवाऊंगी तो पिक को भी करवा सकते हैं। यहाँ पर जो हमने मार्जिन रखा है इसे आप थोड़ा और कम करके पिक को भी करवा सकते हैं या फिर इसे इस तरह से फोल्ड करके इस पर पतली वाली जो लेस आती है ना, इतनी चौड़ी 1 इंच वाली, वो लगा सकते हैं। क्योंकि ये जो हमारा लेस है जो मैंने लहंगे में दिखाया लगाया, ये इतना चौड़ा लेस इस पर लगेगा तो उतना अच्छा लुक नहीं देगा। ये ओढ़नी में अच्छा लगेगा और लहंगा में काफी अच्छा लग रहा है। और मैं इसके नीचे में भी लेस नहीं लगा रही हूँ, पिक को करवाऊंगी। तो आप इसे यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करके जितना चौड़ा हमने देखिए यहाँ पर कपड़ा रखा है मार्जिन के लिए, उतना चौड़ा इस तरह से मोड़कर यहाँ पर पतली वाली जो लेस आती है वो लगा सकते हैं। उससे काफी अच्छा लुक देगा। और जो ये हमारा रफ कपड़ा अंदर की तरफ दिख रहा है, देखिए ये जो हमारा कपड़ा दिख रहा है, तो इसे हमें ऊपर की साइड इस तरह से चढ़ाकर हेम कर लेना या फिर छोटे छोटे सिलाई भी लगा सकते हैं। हाथ से लगाना, मशीन ना चलाए, मशीन चलाने से इसका लुक बिगड़ जाएगा। अब हम अपने आस्तीन को कंप्लीट करेंगे। तो अब मैं अपने आस्तीन को बनाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए 2 आस्तीन है, तो इसे मैं एक को अलग कर लेती हूँ और एक को इस तरह से, ये मेरा सीधा साइड है, सीधी साइड में हमें इस तरह से 1 इंच के करीब हम फोल्ड करेंगे इस तरह। और अब हमें यहाँ पर लेस लगाना, तो यहाँ पर मैं लेस थोड़ा थोड़ा छोड़ कर लगाएं क्योंकि यहाँ पर सिलाई पड़ेगी तो इसमें मोती जो लगी हुई है उस पर सिलाई चलाने में दिक्कत आएगी। तो थोड़ा थोड़ा छोड़ कर लगाएं और या चाहे आप मोती को उखाड़ भी सकते हैं। और इधर भी इस तरह से हमें लेस लगाना है। तो पहले मैं लेस लगाकर दोनों आस्तीन कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने आस्तीन में लेस लगा लिया है। अब आस्तीन यहाँ पर देखिए हमारा मोती लगा हुआ है, तो यहाँ पर आप मार्का लगा ले पहले आस्तीन में अपने, इस तरह से फोल्ड कर ले आस्तीन को। एक आस्तीन में मैं लगाकर बता रही हूँ, दूसरे में फिर उसी तरह से हम लगा लेंगे। तो इस तरह से हमें मार्का लगाना है। यहाँ से हमें 1.5 इंच, जैसा कि मैंने मार्जिन रखा था, यहाँ से 1.5 इंच मार्जिन रखना है इस तरह से देखिए। और ऊपर की साइड में हम 1.5 इंच मार्जिन रखेंगे इस तरह से। इन दोनों निशानों को हम इस तरह के शेप वाले स्केल से मिला लेंगे इस तरह से देखिए। इसी तरह हम दूसरी आस्तीन में भी मार्का लगा लेंगे। देखिए दोनों आस्तीन में हमारा मार्का लग गया है। यहाँ पर हमारा मोती वाला लेस है, तो यहाँ पर मैं मोती उखाड़ कर इस पर सिलाई लगाऊंगी। तो देखिए यहाँ पर हमने अपने दोनों आस्तीन में सिलाई लगा लिया और उसे इस तरह सीधा कर लिया। अब इसे हम अपने फ्रॉक में अटैच करेंगे। तो अब हम अपने फ्रॉक में आस्तीन को अटैच करेंगे। तो इस तरह से देखिए अपने आर्म होल को ले लें और यहाँ पर पहले चेक कर लें कि आपका किस आर्म होल का आस्तीन है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से चेक करना है, मिलाकर देख लें क्योंकि यहाँ पर 1/2 इंच हमारा शेप रहता है दोनों में। तो इस तरह से मिला ले। तो देखिए ये मेरा इसी आर्म होल का आस्तीन है। बस एक को चेक कर लीजिए, दूसरा को ऐसे ही लगा देना है। तो इस तरह से आस्तीन को लेना है और इस तरह आर्म होल में अंदर की साइड डालना है। और यहाँ पर जहाँ पर हमारा जॉइंट है तो जॉइंट से जॉइंट को मिला लेना है। और यहाँ पर 1/2 इंच के करीब हमें पूरी में गुलाई में सिलाई लगानी है और दोनों में हम इसी तरह सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमारी दोनों आस्तीन अटैच हो गई है। अब देखिए हमारा फ्रॉक बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। अब मैं इसके अंदर लहंगा डालकर दिखाऊंगी कि ये कितना सुंदर दिख रहा है। तो देखिए हमारा दीवानी मस्तानी ड्रेस बनकर रेडी हो गया है। बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है ये ड्रेस। आप भी अपने लिए बनाए त्योहारों के मौके पर और पहने। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब